नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, छठ महापर्व संपन्न हुआ है और बस कुछ दिन ही शेष रह गए हैं पहले फेज़ की वोटिंग में। 6 नवंबर को पहले फेज़ की वोटिंग होनी है और फिर 11 नवंबर को दूसरे फेज़ की वोटिंग होनी है। लेकिन कई ऐसे बिहार विधानसभा की सीटें हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने सबकी होश उड़ा रखी है। चाहे वो महागठबंधन खेमा हो, एनडीए खेमा हो, दोनों को ही चित्त करने में निर्दलीय प्रत्याशियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अगर समीकरण ठीक बैठ गया, उनके अनुसार बैठ गया, तो फिर समझिए निर्दलीयों का भी डंका बजेगा। हर बार चुनाव में हम देखते हैं खेल पलटता है। श्री ज्ञानेश्वर जी हैं, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर हम देख रहे थे, चर्चा भी हो रही थी, निर्दलीय प्रत्याशियों ने सबकी नींद उड़ा रखी है, बिल्कुल एनडीए खेमे की भी और महागठबंधन की भी। लेकिन अभी आप कह रहे थे, हम शुरुआत वहां से करेंगे, बिहार चुनाव में जातियां काफी एक्टिव हो गई हैं। कई ऐसी जातियां हैं जो एक्टिव है और सभी अपनी अपनी जातियों की ओर देख रहे हैं एकटक निगाह से। नहीं, देखिए आलोक जी, जातियां तो पहले भी एक्टिव रही है, लेकिन इस बार स्थानीय स्तर पर स्थानीय उम्मीदवारों के बीच जातियों की पहचान, इसकी स्वीकार्यता बढ़ गई है। मतलब आसान शब्दों में समझिए कि देखिए, अस्थामा विधानसभा क्षेत्र नालंदा में आज वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे। वहां चुनाव कौन कौन लड़ रहे हैं? वहां चुनाव लड़ रहे हैं जितेंद्र कुमार, जेडीयू के कैंडिडेट हैं, विधायक भी हैं। और सामने से छोटू मुखिया आरजेडी के उम्मीदवार हैं। जितेंद्र कुमार की जाति कुर्मी है, छोटू मुखिया आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जाति से भूमियार हैं। और आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह यह जनसुराज से। तो देखिए, तो नालंदा तो गढ़ है, नालंदा गढ़ है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सभी सीटें 2020 याद कीजिए किस तरीके से इस्लामपुर की सीट निकल गई थी और हिल्सा की सीट कैसे बची थी। तो इस बार सभी सीटों पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जातीयता इतनी हावी है, आज ही हमें अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग मिले, अमामा गांव के लोग मिले। वह कह रहे हैं कि देखिए, अस्थामा की राजनीति बारसलीगंज से प्रभावित हो रही है। हमने क्या कहा कि जितेंद्र कुमार जो मौजूदा विधायक हैं वह जाति से कुर्मी हैं, उनके सामने जो लड़ रहे हैं छोटू मुखिया वह जाति से भूमियार हैं। यहाँ भूमियार पहले भी जीतते रहे हैं। देखिए कौन जीतते रहे हैं? आरपी शर्मा, डॉक्टर पुष्पंजय, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में, उनके पिता डॉक्टर पुष्पंजय का रिकॉर्ड हारने का है और उनके पिता आरपी शर्मा का रिकॉर्ड जीतने का है अस्थामा का। तो देखिए, अब अस्थामा में लोग कह रहे हैं कि यदि बारसलीगंज में महतो जी लोग, मतलब कुर्मी जाति के लोग, यदि बीजेपी की प्रत्याशी अरुणा देवी को वोट नहीं देंगे, मतलब बारसलीगंज में महतो जी लोगों ने यदि अरुणा देवी को वोट न दिया और राजद के अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को दे दिया, तो अस्थामा के भूमिहार भी, देखिए भूमिहार मतलब क्या होता है? एनडीए का वोट। तो अस्थामा के भूमिहार भी जितेंद्र कुमार को वोट नहीं करेंगे, वह आरजेडी के छोटू मुखिया को कर देंगे। समझ सकते हैं क्या हाल हो रहा है? समझ सकते हैं कि जातीयता कैसे कैसे हावी हो गई है और किस तरीके से सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरह बटी जा रही है। बटी जा रही है। अपनी जाति का प्रसाद लेने वाला व्यक्ति है तो उस डोंगे में ज्यादा बुंदिया डाल दे रहे हैं। समझ गए? यानी कि ये कमोबेश हर सीट पर यही हाल चल रहा है। कमोबेश हर सीट पर यही आप देखिए रहे ना। पटना में देखिए ना कि पटना में कुम्हरार में तमाम कायस्थ प्रोफेसर केसी सिन्हा के पक्ष में खड़े हो गए हैं। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। तो यह विभाजन जो है, देखिए अब पटना साहिब में ही देख लीजिए, वैश्य और यादव मन से एनडीए के साथ नहीं दिख रहे हैं। वैश्य में दावेदारी थी शिशिर कुमार की, नंद किशोर यादव का टिकट कटा तो वहां उदासी है। खैर चलिए, अब हम बात है निर्दलीय प्रत्याशियों पर। जी, कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, देखिए निर्दलीय प्रत्याशियों की जब चर्चा आप करते हैं तो 2020 के चुनाव में अकेले सुमित कुमार सिंह जीते थे, याद कीजिए, चकाई से। इस बार जेडीयू के प्रत्याशी हैं और 2020 में जीते, बिहार सरकार में मंत्री बने, नीतीश कुमार की सरकार बनाने में भूमिका निभाई। और जब रुपौली में उपचुनाव हुआ 2024 में, तो वहां शंकर सिंह पुराने बाहुबली चुनाव जीत गए, बीमा भारती चुनाव हार गई, अवधेश मंडल की पत्नी। तो देखिए, हम चर्चा शुरू करते हैं निर्दलियों को लेकर रुपौली से ही। तो रुपौली में शंकर सिंह उपचुनाव में चुनाव जीते
लेकिन इस बार तो गजबे हो गया है रुपौली में। शंकर सिंह फिर से निर्दलीय ही लड़ रहे हैं और बीमा भारती आरजेडी से और जेडीयू से कलाधर मंडल जो हारे थे। हाँ, हमने क्यों कहा गजबे हो गया? इस बार शंकर सिंह निर्दलीय की राह जो है ना कठिन है। क्यों कठिन है भाई? जब बीमा भारती आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी, पहले लोकसभा हारी पप्पू यादव के खिलाफ और उनके खिलाफ कलाधर मंडल उपचुनाव में भी, तो संतोष कुशवाहा बीमा भारती को हराने में लगे थे। हाँ, संतोष कुशवाहा बीमा भारती को हराने में लगे थे, लेकिन इस बार संतोष कुशवाहा ने स्वयं पाला बदल लिया, आरजेडी में आ गए और वह धमदाहा में लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। गजबे होने का मतलब आपने यह भी देखा कि पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा एक दूसरे को सफेद जामुन नहीं काला जामुन खिला रहे, रसगुल्ला नहीं काला जामुन खिला रहे हैं, ठीक है ना। तो संतोष कुशवाहा बीमा भारती को जिताने में लगे, तो अब शंकर सिंह की राह, और पप्पू यादव जो उपचुनाव में किस भूमिका में थे यह पता नहीं। अब देखिए वह भी महागठबंधन के साथ हैं, तो महागठबंधन के साथ है तो महागठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती है। उन्होंने भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हाँ, तो बीमा भारती ने भी पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। जो दोनों पप्पू यादव से हारे, दोनों ही पप्पू यादव के पास शरणागत हो गए, ठीक है ना। गजब की चीज है भी। तो राजनीति जो है, हाँ भाई देखिए, जितेंद्र यादव जो पूर्णिया से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी तस्वीर भी आपने देखी होगी कि भाई संतोष कुशवाहा उनके पास भी चले गए, मिठाई खिला रहे हैं। और संतोष कुशवाहा लोकसभा चुनाव के बाद शिकायत कर रहे थे, तब जितेंद्र यादव जेडीयू में थे, कि जितेंद्र यादव ने मुझे हरवा दिया। हाँ, मुझे हरवा दिया और पप्पू यादव की मदद की। देखिए, लोकसभा चुनाव के इतिहास में पप्पू यादव की जीत ऐतिहासिक थी। इसके साथ ही पूर्णिया विधानसभा में बीजेपी का पिछड़ जाना भी ऐतिहासिक था, ठीक है ना। तो गजबे खेल है। इस बार शंकर सिंह की राह कठिन है। वहां कलाधर मंडल और बीमा भारती की लड़ाई आमने सामने है। अगली सीट क्यों आते हैं? अगली सीट की बात कर लीजिए। अब देखिए, बात कर लीजिए आप गोविंदपुर की। गोविंदपुर में मोहम्मद कामरान शहीद हो गए हैं, शहीद कर दिया है तेजस्वी यादव ने। कई बार तक लगता रहा कि ना उनको टिकट मिलेगा। हाँ, तो देखिए, मोहम्मद कामरान की छवि ठीक वैसी ही उभरी है जैसे पप्पू यादव की पूर्णिया में उभर गई थी। और मोहम्मद कामरान के पक्ष में वहां लामबंदी बहुत जबरदस्त है। देखिए, विनीता मेहता एलजेपीआर की प्रत्याशी हैं और कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव आरजेडी के प्रत्याशी हैं। पूर्णिमा यादव को ही मोहम्मद कामरान ने करीब 30,000 मतों से 2020 में चुनाव हराया था। और देखिए, मोहम्मद कामरान मुसलमान हैं, लेकिन वो कट्टर मुसलमान नहीं है। हिंदू मुसलमान के झगड़े की बात नहीं करते हैं। हिंदू मुसलमान में सद्भाव की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं। इसलिए उनके साथ गोविंदपुर में आपको मुसलमान भी दिख रहे होंगे, आपको यादव भी दिख रहे होंगे, और एनडीए के आधार मत वाले जो समीकरण की जातियां हैं वह भी दिख रही होगी। तो मोहम्मद कामरान गोविंदपुर में किसकी नींद उड़ाएंगे, खुद जीत जाएंगे। इनके कारण किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। तो मोहम्मद कामरान की चर्चा के बिना, आज की तारीख में आप यह नहीं कह सकते हैं कि वहां नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बहुत ही कंफ्यूजिंग है गोविंदपुर में, क्योंकि मोहम्मद कामरान बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत संगठित तरीके से काम किया उसका वो काम भी। और देखिए, नवादा में चर्चा भी है कि भाई पूरे बिहार में आरजेडी ने एक ही जिले में पति पत्नी को टिकट दिया। क्यों दिया भाई? क्यों दिया? ठीक है ना, क्या बात हो गई? हाँ, क्या कुछ हुआ? हाँ, ठीक है ना। और अकेले मुसलमान जो पटना, नालंदा, नवादा में जीते हुए थे, उनका टिकट काट दिया। तो मोहम्मद कामरान को बेटिकट करने की आंच जो है वह कई दूसरे विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंची हुई है। ये एक बड़ी बात, ये बात हुई। नवादा से थोड़ा आगे भी बढ़े हैं। चलिए चलते हैं बरबीघा, शेखपुरा के बरबीघा में हमने पहले ही कहा कि पता नहीं कहां से डॉक्टर पुष्पंजय कुमार आ गए, जेडीयू ने प्रत्याशी बना दिया है। भाई, यह तो चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाते रहे हैं, ठीक है ना। इनके खाते जीत आज तक लिखी नहीं गई है। और बरबीघा के लिए अनजान भी,
देखिए अस्थामा लड़ते रहे, नालंदा का लोकसभा चुनाव लड़े, दूसरी पार्टियों से लड़े, हारे हैं, और अब बरबीघा पहुंच गए हैं। और बेटिकट किसे किया गया? सुदर्शन कुमार को। कौन सुदर्शन कुमार? राजो सिंह के पोते सुदर्शन कुमार। और सामने से कौन है? कांग्रेस से त्रिशूलधारी सिंह। तो देखिए दो स्थानीय हैं, सुदर्शन कुमार और त्रिशूलधारी सिंह। और देखिए ये आ गए डॉक्टर पुष्पंजय, और इनकी कई खूबियां हैं, और जो खूबियां हैं वह इनकी विशेषताओं के कारण नहीं है, इनकी कमजोरियों की खूबियां हैं, अवगुणों के कारण है, कमजोरियों की खूबियां हैं, ठीक है ना? हाँ, तो कमजोरियों की खूबियों की चर्चा इतनी हो रही है, और पहचान कितनी है बरबीघा में, आप समझिए। मुझे आज एक भद्र जन बता रहे थे कि बरबीघा को यह कितना जानते हैं कि जिस दिन नामांकन भरा जा रहा था तो नामांकन भरने के लिए कतार थी, मतलब पहले कौन जैसे लोग पहुंचे थे। तो इनके पहले पहुंचे थे जनसुराज के प्रत्याशी कैप्टन मुकेश शर्मा, और उनके साथ थे जो पहले चुनाव लड़े थे लोक जनशक्ति पार्टी से बरबीघा से मधुकर कुमार। 2020 में करीब 20,000 मत आया था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के ही गांव के हैं, ठीक है ना? तो इन्हें डॉक्टर पुष्पंजय को लेकर गए हुए थे विवेक ठाकुर भी शायद, जो सांसद हैं वहां, ठीक है ना? और अच्छे सांसद हैं, लोगों की उम्मीद से ज्यादा बेहतर निकले हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। लोगों ने जो सोचा नहीं था वह काम कर रहे हैं। तो कैप्टन मुकेश शर्मा जनसुराज के प्रत्याशी का नामांकन चल रहा था। विवेक ठाकुर ने, सांसद ने मधुकर कुमार को देखा। मधुकर कुमार को बरबीघा में कौन नहीं जानता है, और उन्होंने कुशल क्षेम पूछा। अब मिल ही गए। हाँ, मिल ही गए। हाँ, ठीक है, हालचाल हुआ। और विवेक ठाकुर ने डॉक्टर पुष्पंजय को कहा इधर। तो डॉक्टर पुष्पंजय समझिए कितने जानने वाले हैं बरबीघा के। कहते हैं आप बेगूसराय के रहने वाले हैं ना मधुकर कुमार को, ठीक है ना? देखिए चश्मदीप ने बताया जिसने बरबीघा में 20,000 18,000 वोट लाया, उसे आप कह रहे हैं कि आप बेगूसराय के रहने वाले हैं ना? कहाँ के हैं? हाँ, सुनिए ना। तो अब भाई मधुकर कुमार ने भी वैसे ही जवाब दिया, समझे ना, कि अरे हमार घर तो बक्सर है, ठीक है ना? तो अब विवेक ठाकुर ने समझाया, तब पुष्पंजय को समझ में बात आई कि ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, ठीक है ना? ये भी नहीं मालूम। समझिए तो आप कितने अनजान हैं। और इस तरीके से यदि आप देखिए राजो सिंह के पोते सुदर्शन कुमार, देखिए राजो सिंह का जो सम्मान रहा है, राजो सिंह की जो पहचान रही है, हम बार बार कहते हैं, आज भी लोग सम्मान से नाम लेते हैं, सम्मान से लेते हैं। तो और बरबीघा का चुनावी इतिहास ऐसा है कि यदि आप 2015 के चुनाव को छोड़ दीजिए, 2010 में भी सुदर्शन कुमार बहुत मुश्किल से चुनाव जीते थे, ठीक है ना? याद कीजिएगा 2010 में तो वहाँ गजानन शाही जीते थे। हाँ, माफ कीजिएगा, गजानन शाही चुनाव जीते थे। मुन्ना शाही जिन्हें कहते हैं। और मुन्ना शाही को चुनाव जितवाने के लिए आरसीपी सिंह को कई दिनों तक कैंप करना पड़ा था। 2015 में ही सिर्फ सुदर्शन कुमार आसानी से चुनाव जीते, कांग्रेस महागठबंधन। हाँ, महागठबंधन। फिर जेडीयू की ओर आ गए। हाँ, फिर जेडीयू की आ गए। और 2020 में 100 कुछ मतों से तो यहाँ यदि कोई तीसरा उम्मीदवार, मतलब गठबंधन के अलावा, मुकाबले में है और वह ठीक ठाक मत हासिल कर रहा है, तो समझ जाइए खतरा क्या है। और किसके लिए खतरा है? आप चेहरा पहचानने में भूल करते रहिएगा, लोगों की पहचान। वैसे देखिए यह भी शुरू हो गया है ऑपरेशन जो प्रशासन का होता है। सुदर्शन कुमार के कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना प्रारंभ हो चुका है। तो इससे तो फिर क्योंकि वोटिंग का समय है, हाँ, मामला बिगड़ेगा, हाँ, और उनके पक्ष में लोग चले जाएंगे। तो अब देखना होगा। देखिए अब जो बरबीघा से रिश्ता है अशोक चौधरी का, बिल्कुल आत्मीय रिश्ता है। उनके पिताजी, हाँ, उनके पिताजी और स्वयं अशोक चौधरी भी। हाँ, तो अब अशोक चौधरी शायद वहाँ कैंप करने वाले हैं या पहुंच चुके हैं। जब वह पहुंचते हैं तो डॉक्टर पुष्पंजय की पहचान को कैसे आत्मीयता में बदल पाते हैं, और खुद लगना पड़ेगा, अपनी पहचान को जीत के उड़ ले जाना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा कि भाई कोई गोभी न गिने, आलू गोभी न गिने, भंटा बैगन न गिने, 50 रुपए का हिसाब न लेने लगे। ये सब तो ये स्थिति है बरबीघा की। अब चलिए आपको ले चलते हैं सूरजगढ़ा, जब इसी इलाके में है। निर्दलीय उम्मीदवारों की बात हो रही है। सूरजगढ़ा में आपको मालूम है कि प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिला, ठीक है? आरजेडी ने उम्मीदवार बदल दिया, प्रेम सागर, और
जेडीयू ने रामानंद मंडल को लड़ाया है। हाँ, एलजेपी में थे अशोक सिंह, रविशंकर सिंह, एलियस अशोक सिंह। 2020 में भी 40,000 मत लाए थे। प्रहलाद यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रहलाद यादव को गद्दारी की सजा मिल गई या किस बात की सजा मिली वह जानते हैं। भगवान ने भी सजा दे दी। हाँ, बेटे के साथ देखिए अप्रिय घटना घट गई। किसी के साथ ना हो। हाँ, मतलब भगवान उन्हें मतलब ठीक से रहने की ताकत दे। हाँ, अनुमति दे। और आपने यह भी देखा कि विजय सिन्हा जिन्होंने इधर से उधर लाया था वह भी उनको नहीं बचा पाए। वो भी आजकल संघर्ष कर रहे हैं, अपना चुनाव देख रहे हैं। हाँ, ठीक है, लखीसराय में तो देखिए वहां राजद और जेडीयू की लड़ाई में अशोक सिंह निर्दलीय, रविशंकर सिंह, एलियस अशोक सिंह बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और सूरजगढ़ा में क्या हो जाएगा कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, चौथा निर्दलीय उम्मीदवार, पहले हमने बताया रुपौली, दूसरा हमने बताया बरबीघा, गोविंदपुर, और अब देखिए सूरजगढ़ा। अब चलिए आपको हम बात करते हैं पारू की। मुजफ्फरपुर में पारू, जहां इनको टिकट दिया गया आपको, आरएलएम के पार्टी को, आरएलएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन चौधरी को टिकट दिया गया। और अशोक कुमार सिंह जो 4 बार से जीते हुए विधायक, उनका टिकट काट दिया गया। और अशोक कुमार सिंह वैसे नहीं निकले कि अमित शाह के कहने पर चुनाव न लड़े। तो अशोक कुमार सिंह वहां अच्छे लड़ाके बने हुए हैं, अच्छे लड़ाके बने हुए हैं। और अशोक कुमार सिंह के प्रति सहानुभूति भी है। और अशोक कुमार सिंह मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चिन्हित किए जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। तो पारू पर आपको नजर रखनी होगी कि पारू में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ खेल बिगड़ेगा। हाँ, कहाँ खेल बिगड़ेगा, किसका खेल बन जाएगा। क्योंकि देखिए मुजफ्फरपुर अशोक सिंह और मदन चौधरी कहा ना आपने, हाँ, दोनों की जातियां भिन्न हैं और जो लंबा इतिहास है। क्योंकि तो लास्ट मोमेंट पर तय हुआ ना कि पारू की सीट पहले तो महुआ की सीट मिली थी, तो महुआ की सीट तो फंस गई चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा के झगड़े में। आखिर चिराग पासवान जीत गए, संजय सिंह को वहां टिकट बरकरार रहा और उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को चुनाव नहीं लड़ा पाए। हाँ, तो यह सब जो समीकरण है ना। तो अब देखिए यह बात हो गई पारू की। अब देखिए आपको हम बात करें मोतिहारी की। मोतिहारी सीट की भी कर लेते हैं। मोतिहारी सीट में लड़ाई क्या है? मोतिहारी सीट की लड़ाई बड़ी भीषण है इस बार। प्रमोद कुमार लगातार चुनाव जीत रहे हैं। प्रमोद कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, राधा मोहन सिंह लड़ते हैं, खुद लड़ते हैं। लेकिन प्रमोद कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी ढेर सारी है। और देवा गुप्ता जो दूसरी दुनिया के हैं, बाहुबल की दुनिया के हैं। एक भय वहां है कि देवा गुप्ता के यहाँ तो आपको मालूम भी होगा पिछले दिनों रेड भी हुई थी। उनके घर से एक शूटर पकड़ा गया था, मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था, उनका मोबाइल भी जब्त हुआ था। तो देवा गुप्ता जिस छवि के हैं, तो एक चंपारण में भय भी समाया हुआ है कि कहीं वह दौड़ न लौट जाए कि जब ब्रज बिहारी प्रसाद, देवेंद्र दुबे, प्रमोद सिंह, फला गैंग, तो वह दौड़ न लौट जाए। तो प्रमोद कुमार और देवा गुप्ता, जनसुराज के अतुल कुमार भी वहां ठीक ठाक कायस्थ हैं। देखिए कभी विनोद श्रीवास्तव और विनोद श्रीवास्तव याद है, डांट पड़ी थी। तो अतुल कुमार, प्रशांत किशोर की उम्मीदवार जिन विधानसभा क्षेत्रों में मजबूती से लड़ रहे हैं, उसमें यहाँ मोतिहारी में जनसुराज की अतुल कुमार है, साफ सुथरी छवि है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा दिव्यांशु भारद्वाज एक मजबूत लड़ाका, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष, अपने बूते जीतने वाला, अपने बूते। बाद में न प्रशांत किशोर उन्हें जेडीयू में ले गए और जेडीयू में उन्हें जिम्मा मिला और जेडीयू में उन्हें दायित्व मिला और किला ठोक कर उस व्यक्ति ने इस बार चुनाव लड़ा है। जीत हार अलग है, लेकिन दिव्यांशु भारद्वाज की चर्चा मोतिहारी में जन में है। और जो जातीय समीकरण है, सोशल फैब्रिक है मोतिहारी का, उसमें दिव्यांशु भारद्वाज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और दिव्यांशु भारद्वाज को जो मत मिलेंगे वह साफ साफ दिखेंगे चुनावी नतीजे के अंतर में। यानी कि इस बार देखिए ये कह सकते हैं मोतिहारी में राधा मोहन सिंह की टेंशन दोनों ने बढ़ा रखी है। जी बिल्कुल, जनसुराज ने भी और दिव्यांशु भारद्वाज ने भी। और अभी तो एक से लड़ना था, तो 2-3 मैदान में है। हाँ, और जेडीयू देखिए, माफ कीजिएगा, आरजेडी का उम्मीदवार भी मजबूत उम्मीदवार है। अपनी पत्नी को मेयर बना लिया। हाँ, उसकी राधा मोहन सिंह की इच्छा के खिलाफ, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बात की मजबूती भी है। हाँ, अब चलिए महुआ
तो महुआ में सिर्फ मुकेश रोशन और संजय सिंह नहीं है। संजय सिंह और तेज प्रताप यादव की चर्चा मत कीजिए। आसमा परवीन आसमा परवीन, देखिए यदि गोविंदपुर में मोहम्मद कामरान के लिए सहानुभूति है तो महुआ में आसमा परवीन के लिए सहानुभूति है। यदि आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने मोहम्मद कामरान को पार्टी से बाहर निकालकर मुसलमानों का मूड बिगाड़ा है तो आसमा परवीन को जेडीयू ने निकालकर महुआ के जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं का मूड बिगाड़ा है। तो आसमा परवीन वहां चुनाव लड़ने को तैयार थी, क्षेत्र कभी नहीं छोड़ा था, पहले भी लड़ी थी, भ्रमण कर रही थी। हाँ, भ्रमण कर रही थी और उन्हें भरोसा भी दिया गया। कई नेताओं ने जाकर उनकी सभा में भाषण दिया। देखिए जब चर्चा होती थी, अशफाक करीम वहां घूमना शुरू किए हैं तो अशफाक करीम माल जाल वाले थे, कटिहार मेडिकल कॉलेज सब कुछ रहने वाले वैशाली जिले के ही हैं। तब भी लोग कहते थे अशफाक करीम को वोट नहीं मिलेगा, आसमा परवीन आएंगी तो वोट मिलेगा। तो आसमा परवीन वहां फैक्टर बनी हुई हैं, ठीक है ना। और ये भी नींदें उड़ा रही है। हाँ, नींदें उड़ा रही हैं, नींदें उड़ा रही हैं। और किसकी नींद कितना उड़ाएगी? यदि मुसलमान का मत विभाजित हुआ तो मुकेश रोशन को और जेडीयू बीजेपी का कैडर वोट घटा तो संजय सिंह को। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, महुआ में भी ध्यान रखना होगा। यहाँ भी आसमा परवीन बड़ी फैक्टर है। हाँ, वोट अच्छा खासा आएगा, ये भी तय है। ये भी तय है। अब चलिए चलते हैं दिनारा। दिनारा किसे करेगा? दिनारा, ठीक है ना। दिनारा में देखिए आलोक सिंह है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने वचन को पूरा किया कि भाई जिस व्यक्ति ने काराकाट लोकसभा चुनाव में जो राजपूतों ने मूड बना रखा था और पवन सिंह के इशारे पर, पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण जो राजपूत बिधके हुए थे, जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा न सिर्फ चुनाव हारे, तीसरे नंबर पर चले गए। अकेले आलोक सिंह थे, उनके बड़े भाई मंत्री हैं बिहार सरकार में संतोष सिंह, जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े रहे थे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने आलोक सिंह को यह वचन दिया था कि बदले में आपको हम दिनारा चुनाव लड़ाएंगे। तो दिनारा उन्होंने चुनाव लड़ा दिया। और देखिए आरजेडी ने वहां उम्मीदवार बदल दिया। विजय कुमार मंडल नहीं, राजेश यादव, युवा राजद के अध्यक्ष, साफ सुथरी छवि, जुझारू और नए प्रयोगों के लिए, ठीक है ना। लेकिन चलिए ये दोनों तो हैं, तो आलोक सिंह को टिकट मिल गया, लेकिन कटा किसका? जय कुमार सिंह और राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह तो भाई भाजपा के इस बार अनुशासित सिपाही बन गए। 2020 में नहीं बने थे, 2020 में चले गए थे मोदी के हनुमान चिराग पासवान के पास और चुनाव लड़ गए थे। नंबर 2 पर वही थे, नंबर 3 पर जय कुमार सिंह थे। उन्हीं के चलते जय कुमार सिंह ऐसे हो गए। हाँ, तो जय कुमार सिंह इस बार पार्टी से इस्तीफा दे दिए, निर्दलीय चुनाव लड़ गए। लेकिन जय कुमार सिंह कितनी मजबूती से लड़ पाएंगे, कितना समर्थन मिल पाएगा? क्योंकि जय कुमार सिंह वीआईपी नेता है, समझे ना, अति महत्वपूर्ण नेता है। जनता उन्हें तलाश नहीं सकती है। उनको जब जरूरत पड़ेगी तो तलाश, उनको जब जरूरत होगी, समझे ना, फोन आ जाएगा। हाँ, तो फोन आ जाएगा। और मतलब वह अपने, ये वहाँ के लोगों ने बताया। हाँ, लोगों ने बताया था, वहाँ गया था तो वहाँ के लोग बोलते हैं। और वह अपनी जेब से कुछ खर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जो आया वो मेरा एक से एक कला है। हाँ, एक से एक कला है। तो अब कितना, और राजेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वह आलोक सिंह के साथ हैं? है तो कितनी मजबूती से है, तो यह देखने और समझने की बात होगी। चलिए अब चलते हैं गोपालपुर। गोपाल मंडल का जहां टिकट कट गया, गोपाल मंडल का टिकट कट गया, लेकिन गोपाल मंडल चुनाव लड़ रहे हैं। वहां शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, जो एक्स एमपी रहे, 2014 में चुनाव जीत गए थे राजद के टिकट पर भागलपुर से। वह जेडीयू में आए, युवा राजद के अध्यक्ष भी थे, एमपी भी बने भागलपुर से। हाँ, तो बुलो मंडल को इस बार टिकट दे दिया। गोपाल मंडल का मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देना, तमाम जो बातें कहते थे कि अरे टिकट तो चलते हैं। हाँ, तो जेबें कट गई। तो भाई गोपाल मंडल का टिकट कटा, बुलो मंडल आ गए। और आरजेडी ने सामने से प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव को दिया है। बाप रे बाप उम्मीदवार है, समझे ना, बाप रे बाप हैं। हाँ, इतनी सारी कहानियां हैं और पुलिस वाले इनकी कहानियां सुनाएंगे, इनकी क्रूरता की, इनकी हिस्ट्री सीट की, इनके रिकॉर्ड की। यह वीआईपी के दरवाजे पर भी दस्तक दे रहे थे, भरा पड़ा है। हाँ, ठीक है, लंबी चौड़ी कुंडली है, ठीक है ना। हाँ, और जो कहते हैं ना, ठीक है कि भाई स्वतंत्रता सेनानी थोड़े हैं, ललन सिंह की भाषा में, आज़ादी की लड़ाई में थोड़ी गए थे। तो अब देखिए प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव और उधर बुलो मंडल, अब गोपाल मंडल भी लड़ रहे हैं। तो गोपाल मंडल भाई विधायक रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर कैसे कीजिएगा? तो गोपाल मंडल
कितना वोट ले आते हैं ये देखना होगा ना, ये देखना होगा ना। और उससे किसको और डैमेज उससे किसको डैमेज वाली बात है। हाँ हाँ भाई, 2 गो मंडल जी लड़ रहे हैं, 1 गो यादव जी लड़ रहे हैं, और यहाँ जनसुराज भी मजबूती से लड़ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा ना। और देखिए आखिरी सीट यदि हम कहें तो इस पर तो थोड़ा और विस्तार से चर्चा करना होगा, समय कम है। मोकामा 2 बाहुबली, सुधान सिंह की पत्नी, हाँ बीना देवी और अनंत सिंह खुद, इनके बीच में एक निर्दलीय लड़ रहा है पीयूष प्रियदर्शी। बहुत विस्तार से चर्चा करनी होगी, इसलिए अभी संक्षेप में बता देते हैं। जाति से धानुक हैं। पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज से है ना? हाँ जनसुराज से हैं, ठीक है ना, जनसुराज से हैं। तो इन्हें धानुक का मत यदि मिल गया तो फिर नतीजा क्या होगा इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हाँ, तो इस पर ध्यान रखना होगा। आज के लिए तो इतना ही रखिए, आज इतना ही है, फिर आगे विस्तार चर्चा होगी। तो कई सारे ऐसे निर्दलीय हों या जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हों, सभी की हमने चर्चा की है। लेकिन खेल कहाँ बनेगा, बिगड़ेगा, कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पे इंडिया का खेल बिगड़ नहीं रहा है, बहुत बुरी तरह बिगड़ रहा है। हाँ, इंडिया का भी बिगड़ रहा है, महागठबंधन का भी बिगड़ रहा है। कई ऐसी सीटें थी, हाँ, मतलब महागठबंधन को तो हार होगी ही होगी किन सीटों पर, जिन सीटों की हमने चर्चा की, हम सभी की बात नहीं है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर निर्दलीय के लड़ने के चलते बहुत सारी सीटों पर बसपा खेल बिगाड़ रही है। बसपा खेल बिगाड़, बरौली में देखिए ना, राजू लड़ रहे हैं। क्या होगा मंजीत सिंह का? हाँ, क्या नहीं मंजीत सिंह का नहीं, क्या होगा दिलीप सिंह का क्या होगा? क्या होगा? तो एमएलसी चुनाव में लड़े थे जी, देखना होगा क्या होता है। एनडीए को भी कई जगहों पर, कई सीटों पर बिल्कुल करारी पराजय का सामना करना पड़ सकता है जी। आप लाइव से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे भी बताएंगे ताजा अपडेट्स क्या है। धन्यवाद।